अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से डिस्कस करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ऑप्शंस का जो एनालिसिस है कोशिश करेंगे कि उसके बारे में ब्रीफ कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फुल पेमेंट प्लान्स को कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप फुल पेमेंट पे कोई ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं तो बैरिया ऑर्चर्ड में कौन सी ऑप्शंस हैं। सेकेंडली हम कंसीडर करेंगे कि इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे अगर आप कोई ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं तो वो कौन सी ऑप्शन है और दोनों ऑप्शंस किन सिनेरियोज में आपको कंसीडर करनी चाहिए, आपको कितना वेट उसमें करना पड़ सकता है और पोटेंशियल उसमें कितना है। दोनों केसेस में वेदर यू गो फॉर फुल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट प्लान आपको कितना बेनिफिट उसमें हो सकता है, बैरिया ऑर्चर्ड की डिफरेंट ऑप्शंस के हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑर्चर्ड के हवाले से बात करें फुल पेमेंट प्लान्स पे, मीन्स कि आपने पूरी पेमेंट ऑन द स्पॉट या डाउन पेमेंट का भी वर्ड यूज़ करते हैं कि हम करना चाह रहे हैं तो उसमें कितनी होल्डिंग होगी या कौन सी ऑप्शन है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के कुछ ऑप्शंस हैं। ऑन ग्राउंड में अगर हम बात करें फुल पेमेंट पे तो आपको 5 और 8 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं फेज़ 1 में ईस्टर्न एक्सटेंशन में। इसके अलावा फेज़ 2 में भी किसी भी ब्लॉक में फुल पेमेंट पे 5 या 8 मरले का प्लॉट आप बाय कर सकते हैं और मतलब वो डिफरेंट रेंजेस प्राइस रेंजेस चल रही होती हैं। आप उसमें 5 या 8 मरले का डेवलप प्लॉट क्योंकि रेडी है आपके सामने है तो इस वजह से आपको फुल पेमेंट और फौरी पेमेंट करना होती है, तो उसमें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से फेज़ 4 के हवाले से बात करें और फुल पेमेंट पे अगर आपका बजट रिलेटिवली बेहतर है, मतलब फेज़ 1 की 5 मरला ऑप्शंस की निस्बत या फेज़ 2 की जो 5 और 8 मरला की ऑप्शंस हैं जो आपको कम से कम आप कह सकते हैं कि 19-20 लाख से स्टार्ट होके 5 मरला तकरीबन फेज़ 2 में 45 लाख तक भी मिलते हैं प्लॉट सी ब्लॉक में, या इससे नीचे नीचे ऑप्शंस मिल जाती हैं। और दूसरी ऑप्शन जो है 8 मरला की जो कि तकरीबन 29-30 लाख से जे ब्लॉक में स्टार्ट होकर 55-56 लाख तक सी ब्लॉक में 8 मरला मिलते हैं। अगर आपका बजट इसके राउंड अबाउट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इससे बेहतर बजट है 45 से प्लस में आपका बजट है तो या 45 के राउंड अबाउट आपका बजट है तो आप फिर फेज़ 4 में 10 मरला ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस फुल पेमेंट वाली हैं, तमाम ऑप्शंस जो हैं ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स वाली हैं, पोजेशन वाले प्लॉट्स की ऑप्शंस हैं। तो फुल पेमेंट पे आप 10 मरले का एक या एक से ज़्यादा प्लॉट जो है वो बाय कर सकते हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में भी। और अगर इससे भी मज़ीद बेहतर आपका बजट है तो आप फिर बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 1 कनाल के प्लॉट्स हैं उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 75 लाख से लेकर 1 करोड़ के इन बिटवीन आपको मिलते हैं। और तमाम केसेस में फुल पेमेंट है। G1 G2 ब्लॉक के बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, लॉट ऑफ अट्रैक्शंस हैं, कुछ रेडी हो रही हैं, कुछ रेडी हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। लेकिन इन तमाम सिनेरियोज़ में आपकी जो सेफ साइड ये है कि आपके पास एक ऑन ग्राउंड डेवलप्ड ऑप्शन आ रही होती है, आप फुल पेमेंट पे एक ऑप्शन ले रहे होते हैं, उसके बावजूद आपको इनको रीज़नेबल टाइम देना पड़ता है 2 से 3 साल या 2 से 4 साल के इन बिटवीन। अगर आप इन ऑप्शंस को टाइम देते हैं और आप फौरी पेमेंट भी कर सकते हैं तो 5 मरला से लेके 1 कनाल तक के डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट ब्लॉक्स जो मैंने आपको बताया आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि फुली सिक्योर होगी, सेफ़ होगी और आने वाले टाइम में उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल भी होगा। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे कमर्शियल सेटअप बेहतरीन होते हैं, अट्रैक्शंस जो हैं वो रेडी हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू मैप, तो उसके साथ साथ आपके रेट्स, आपकी प्राइसेस भी जो हैं वो बेहतर हो रही होती हैं। तो ओवरऑल फुल पेमेंट पे जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो वो आपको रेडी मिल रही होती है, वो आपके सामने बिल्कुल मौजूद होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मीन्स के जो भी मैंने एग्जांपल्स दी वो ईस्टर्न एक्सटेंशन हो या वो फेज़ 2 के ए से लेकर GH तक के ब्लॉक्स हों या वो फेज़ 4 के 10 मरले या 1 कनाल के प्लॉट्स हों या फिर आपके फेज़ 3 के 8 मरला प्लॉट्स हों, तो ये तमाम ऑप्शंस एटलीस्ट रेडी होंगी, आपके सामने होंगी। आपको जो वेट करना है सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने का, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनने का और मज़ीद ओवरऑल प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से मतलब हमारी गवर्नमेंट के हवाले से कोई बेहतर न्यूज़ अगर उधर से आती हैं, इस सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए कोई रिलैक्सेशन आती हैं, कोई टैक्सेस में मज़ीद आसानियाँ आती हैं, तो ये सारे फैक्टर मिलके आपकी इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को बेहतर तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज़ वक़्त आपका बजट इस तरह से होता है कि आप फौरी तौर पे पेमेंट नहीं कर सकते, आपके पास डाउन पेमेंट के मतलब पैसे होते हैं 2, 4, 5 लाख रुपए या 10 से 20 लाख रुपए मतलब डाउन पेमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की, किस लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कितनी छोटी या कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो देन आप स्ट्रांगली देखते हैं, आपको लगता है कि भाई मंथली या क्वार्टरली में ये इंस्टॉलमेंट प्लान जो है
वो बियर कर सकता हूँ। फौरी पेमेंट मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इस तरह से करूँ कि मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए तो मेरे लिए ईजी होगा उसकी पेमेंट्स करना। तो देन डेफिनेटली आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स के लिए जा रहे होते हैं, आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स को कंसिडर कर रहे होते हैं जहाँ थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे के वो थोड़ी सी पेमेंट 5 लाख भी हो सकती है, वो 25, 30, 35 लाख भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कमर्शियल कर रहे हैं, रेजिडेंशियल कर रहे हैं और किस साइज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 मरला ले रहे हैं या 1 कनाल का प्लॉट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डाउन पेमेंट, आपकी फुल पेमेंट मतलब टोटल कॉस्ट या टोटल जो प्राइस है उसके ऊपर मैटर करती हैं। फ़ायदा ये होता है कि जब आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं तो आपको फौरी तौर पे पेमेंट नहीं करनी पड़ रही होती है, आपको 2 से 3 साल 4 साल के प्लान्स मिल रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑर्चर्ड में इस वक्त क्यूलिंग्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सफारी होम्स G6 का हो, जैस्मिन विलास जैस्मिन होम्स G5 ब्लॉक फेज़ 4 के हों, वो फेज़ 1 में आने वाले ईस्टर्न विलास या ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की डील्स हों, ईस्टर्न बाज़ार की कमर्शियल की डील हो, या कमर्शियल में अगर बात करें तो ऑर्चर्ड मॉल का इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया वो चीज़ें हों। इन तमाम केसेस में ये तमाम वो प्लान्स हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे इस वक्त चल रहे हैं ऑर्चर्ड में। तो इसमें ये होता है कि आप अगर इनको कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे। और जो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है, आपको 2 साल का प्लान दिया गया है या आपको 5 साल का प्लान दिया गया, तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट के प्लान के अकॉर्डिंगली आपके एरिया को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी प्रॉपर्टी को डेवलप होने में टाइम लग सकता है। ऐसा मुश्किल से आपको कहीं पे मिलेगा कि कोई इंस्टॉलमेंट प्लान 4 साल का है या 3 साल का है और 6 महीने में आपको सारी चीज़ रेडी करके दे। नहीं, जब एक डेवलपर, एक बिल्डर आपको पेमेंट के लिए टाइम दे रहा है, वो आपको 2 साल दे रहे हैं, वो आपको 4 साल दे रहे हैं या 5 साल दे रहे हैं, तो उसके लिए आप भी उनसे यही एक्सपेक्ट करें कि वो इतना टाइम इस वजह से ले रहे हैं कि उन्होंने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में इतना टाइम लगाना है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेते हैं और पेमेंट आपने 4 साल में करनी है और पहले साल से आप परेशान हो जाएं, क्या बना है उधर, क्यों नहीं हुआ, डेवलपमेंट क्यों नहीं चल रही, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो ये मतलब रीज़नेबल क्वेश्चंस नहीं होंगे इस हवाले से। उसके लिए दूसरी ऑप्शन जो हमने पहले शेयर की, जिस पे पहले डिस्कशन की, कि आप फुल पेमेंट करें, रेडी ऑप्शन ले लें और बैठ के सिर्फ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का और अट्रैक्शंस के रेडी होने का वेट करें। क्यों? अदरवाइज़ आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सामने रेडी होगी, क्योंकि आपने फुल पेमेंट किया। लेकिन जब आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ली है, फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड मॉल है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स इसमें शॉप्स की ऑलरेडी बुकिंग्स करवा चुके हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो इसको अगर आप कंसिडर करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में सबसे बड़ी बात इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डेवलपमेंट होती हुई और तेज़ी से होती हुई नज़र भी आ रही है। तो आप यहाँ पे कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, आपकी रेंटल इनकम भी सिक्योर हो जाएगी और एक अच्छे बिल्डर की अच्छी लोकेशन की, मेन ड्राइविंग रोड के करीब की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा इंस्टॉलमेंट प्लान ईस्टर्न विलास या ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास के नाम से जो है वो फेज़ 1 में ऑप्शंस आपको मिलती हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत फेज़ जो है उसकी एक्सटेंशन है ईस्टर्न एक्सटेंशन, जहाँ पे ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास आपको मिलते हैं 75 लाख में, डबल स्टोरी हाउसेज, जो कि 3 साल के अरसे में आपने पेमेंट करनी है, जबकि 2 साल के अरसे में एक्सपेक्टेडली पोजेसन इसका दिया जाएगा। पेमेंट के लिए आपको 3 साल का टाइम मिल रहा है, शुरू में आपने 25 लाख डाउन पेमेंट करनी है। डिपेंड करता है आपका बजट क्या है और आप किस तरह की ऑप्शन को देख रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं। तो सम अप करते हैं तमाम डिस्कशन को। अगर आप फौरी पेमेंट कर सकते हैं और आपको डेवलप्ड एरिया, डेवलप प्लॉट लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप डिफरेंट तरह के प्लॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स में कोई भी ऑप्शन इस तरह की आपको नहीं मिलेगी जो 3-4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हो। और जो भी मतलब नई डील्स आती हैं, वो एच ब्लॉक की डील हो या वो OLCB एक्सटेंशन की डील हो, उसमें 2-3-4 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता और इसको फिर इस वजह से इंस्टॉलमेंट प्लान के तौर पे कंसीडर भी नहीं किया जाना चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम ही आपको मिल रहा है। तो अदरवाइज़ प्रॉपर जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स होते हैं उनको आप कंसीडर करते हैं तो फिर आपको ये भी माइंड रखना चाहिए कि इसके डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो फिर उसके पोटेंशियल में, उसके रेट्स इंक्रीज़ होने में भी उतना ही टाइम लग सकता है। ये सिर्फ चीज़, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हमेशा फुल पेमेंट के लिए जाना है या आपने हमेशा इंस्टॉलमेंट प्लान को कंसिडर करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी है, आपकी होल्डिंग पावर है, आपकी थिंकिंग है, आपकी ऑन द स्पॉट पेमेंट अवेलेबल, आप फौरी तौर पे कितनी पेमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ों पे डिपेंड करते हुए आप अपने प्लान्स को फुल पेमेंट या इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मज़ीद आपको इंस्टॉलमेंट्स के लिए, फुल पेमेंट के लिए, बैरिया ऑर्चर्ड में रेजिडेंस के लिए या कमर्शियल के लिए
किसी तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऑप्शन चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। एट एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली हमारी वेबसाइट है www.rupn.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। एट एनी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपके लिए अवेलेबल होगी। उम्मीद करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, फुल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट प्लान्स के हवाले से जो ये एनालिसिस था ये आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से आप कमेंट्स में भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ, अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।